इमेजिन अ सिनेरियो जहां आपके सारे छोटे मोटे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हो और दिमाग बस वहीं लगाना हो जहां दिमाग लगाने की एक्चुअल में जरूरत है। जैसे घर में हमारे ढेर सारे कपड़े वॉशिंग मशीन कम मेहनत में धुल देता है, ग्राइंडर हमारे ढेर सारे मसाले कम मेहनत में ही ग्राइंड कर देता है। लीगल फील्ड में एआई भी इस तरह छोटे मोटे काम आसानी से कर देता है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल फील्ड में कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहा है और एआई लीगल लैंडस्केप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सपोर्ट और असिस्ट करने के लिए बने हैं। सो इन लीगल फील्ड एआई हमारी 5 तरीके से ब्रॉडली मदद करता है। फर्स्ट, एआई हमें नेटवर्क बिल्ड करने में और क्लाइंट से इंटरैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड, एआई हमें ड्राफ्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में और कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में भी हमारी हेल्प करता है। थर्ड, एआई हमें हमारी लीगल रिसर्च में भी हेल्प करता है। फोर्थ, एआई हमारे जो केस है उनके फैक्ट्स के बेसिस पे एग्जिस्टिंग प्रीसिडेंट्स अब तक उस पे क्या हुए हैं उस तरह के केसेस में उनको देख के हमारे केस के आउटकम को प्रेडिक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एआई हमारी कंप्लायंस चेक में भी हमारी हेल्प करता है। आइए समझते हैं कैसे। सो फर्स्ट, एआई हमारी हेल्प कर रहा है नेटवर्क बिल्ड करने में और क्लाइंट से इंटरैक्ट करने में। अब वो कैसे? वो ऐसे कि एआई आपकी हेल्प कर रहा है एक इंसाइटफुल कंटेंट जनरेट करने में, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अप टू डेट रहने में। अगर आपकी वेबसाइट है तो एआई पावर्ड चैटबॉट्स आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट क्लाइंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचता है। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ना सिर्फ कंटेंट की स्क्रिप्ट जनरेट करने में एआई आपकी हेल्प करता है बल्कि कंटेंट का कैप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके ट्रेंड्स, ये सारे कुछ एनालाइज करने में, एक अच्छा कंटेंट जनरेट करने में एआई आपकी हेल्प करता है। और जब कंटेंट जनरेट हो ही जाता है तो जाहिर है वो शेयर होता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। जब शेयर होता है तो डिस्कशंस होती हैं। अब डिस्कशंस हो रही हैं तो ये आपको हेल्प करेगा अपनी एक लीगल कम्युनिटी में रेपुटेशन बनाने और अल्टीमेटली क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में। एआई हमारी हेल्प करता है नई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को समझने में, ढूंढने में। जैसे हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन से कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और इन केस अगर उस कॉन्फ्रेंस या इवेंट में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो एआई आपकी मदद इसमें भी करता है। सेकेंड, एआई इन लीगल रिसर्च। केस माइंड, मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन और देसी कानून, ये वो 4 वेबसाइट्स हैं जिससे आप इजीली अपने लीगल रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं बिना उस बल्कि बुक्स के बीच में गए। एससीसी ऑनलाइन और मनुपात्रा तो पेड है लेकिन देसी कानून और केस माइंड फ्री है, लेकिन ये तो आपको भी पता है। तो इसलिए आज हम जानेंगे एक नई एआई टूल जिसको हम परप्लेक्सिटी के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में। सो परप्लेक्सिटी पे अगर आपको कुछ सर्च करना है तो करना कुछ नहीं है, बस गूगल पे जाना है, परप्लेक्सिटी टाइप करना है। अब परप्लेक्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शंस आएंगे। एक, साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ ईमेल एंड साइन इन विथ योर एप्पल आईडी। जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप साइन इन कर लें। आई प्रेफर साइन इन विथ गूगल। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं एक स्क्रीन आएगी जिसपे लिखा होगा आस्क एनीथिंग। बेसिकली परप्लेक्सिटी का वो सर्च बॉक्स है। अब आपको जिस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उस सर्च बॉक्स में वो टॉपिक एंटर करें और सर्च आइकन दबाएं। सर्च आइकन प्रेस करते ही, उस पर क्लिक करते ही परप्लेक्सिटी 2 तरह से आपको रिजल्ट देती है। फर्स्ट, वो टॉपिक जिसको आपने पूछा है उसकी समरी देती है। सेकेंड, परप्लेक्सिटी उन वेबसाइट का लिंक भी देती है जिसको सोर्स मानकर उसने इंफॉर्मेशन जनरेट की है। मतलब एक अच्छे इंटर्न की तरह परप्लेक्सिटी ने आपकी समरी जनरेट कर दी और साथ ही साथ परप्लेक्सिटी आपको एक अच्छे बॉस बनने का भी मौका दे रही है कि जाइए उन वेबसाइट को, सोर्सेज को देखिए और क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन जो परप्लेक्सिटी जनरेट करी है वो सही भी है या नहीं। तो बेसिकली अगर आपको डाउट है तो परप्लेक्सिटी उसको क्रॉस वेरीफाई करने का भी मौका दे रही है, जिससे हमारे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारी रिसर्च
अच्छी होती है। तो इस वजह से समरी और वेबसाइट का सोर्स लिंक भी देने की वजह से परप्लेक्सिटी जीपीटी और बाकी वेबसाइट्स से मुझे एटलीस्ट बेटर लगी। इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है परप्लेक्सिटी के साथ वो जीपीटी से बेटर है। जीपीटी अपने आप में केसेस जनरेट कर देता है, लेकिन परप्लेक्सिटी अपनी मनगढ़ंत केसेस नहीं जनरेट करता। एटलीस्ट टिल नाउ मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि वो सोर्सेज भी देता है, आप जाइए और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, तो रेलिवेंसी और एक्यूरेसी के चांसेस लीगल रिसर्च के केस में परप्लेक्सिटी की बहुत अच्छी है। अब हमारे तीसरे फायदे पे आते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। सो चैट जीपीटी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी ये तीनों एआई टूल्स ऑलमोस्ट हमारी हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने में, उसको रिव्यू और एनालाइज करने में। अब ये ड्राफ्टिंग कई तरीके से हो सकती है। एक तो आप स्पेसिफिकली क्लॉज दे के बोले कि ये क्लॉज ड्राफ्ट कर दो फर्स्ट। सेकेंड, चेकलिस्ट के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग चेकलिस्ट जो होती है उस बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करवाया जा सकता है। थर्ड, सैंपल डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इस सैंपल डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें हमारी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दे दीजिए। अब ये एआई टूल्स स्पेसिफिकली जीपीटी ना सिर्फ हमें ड्राफ्टिंग में हमारी हेल्प करते हैं, बल्कि मिसिंग क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने में और रिस्की क्लॉजेस को फ्लैग करने में, और इफ आस्क्ड जीपीटी हमें हमारे क्लॉजेस को करेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। फोर्थ बट वेरी इंपॉर्टेंट, एआई हमारी केस की सिचुएशन को देख के, उसके फैक्ट्स को देख के, उसके आउटकम को भी प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे आपका कोई केस है, सेम इसी फैक्ट पे पहले कोई केस हो चुका है, तो उस पे जो डिसीजन दिया गया है, जो प्रीसीडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके, उनको एनालाइज करके आपके प्रेजेंट केस के आउटकम क्या हो सकते हैं, एआई हमें वो भी बता सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एआई हमें कंप्लायंस चेक में भी हमारी हेल्प कर सकता है। सो इन कंक्लूजन, एआई ने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है और डिलेस को रिड्यूस कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एआई कोर्ट में यूज होगा? और कोर्ट जैसी जगह जहां लीगलिटी के साथ साथ सेंटिमेंट्स का भी ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वहां एआई के इंट्रोडक्शन से क्या क्या चेंज आएंगे और एआई का कोर्ट्स में यूज होना कितना सही और कितना गलत है, मुझे इस पे आपके ओपिनियंस जानने हैं। I'll be waiting for your opinions in the comment box. So keep smiling and keep learning.